स्पेशल बट कढ़ाई की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी बट्टों के रवायती अंदाज में। क्योंकि बट खूबसूरत होने के साथ साथ खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं और उन्हीं की बट कढ़ाई जो है बहुत मशहूर है। तो आज उन्हीं के स्टाइल में हम बट कढ़ाई आपको बनाना सिखाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाज फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही इजी सी और क्विक सी रेसिपी है और बिल्कुल बाजार जैसी बट कढ़ाई की तरह आपकी कढ़ाई घर पे तैयार होगी। तो चलें फिर इसकी मज़ेदार सी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 kg मटन ले लिया। इस तरीके से मिक्स मटन है मेरे पास। यहाँ पे चांपों वाला मटन मैंने ले लिया। आप जौन सा मर्जी बकरे का पार्ट ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे बीफ या चिकन में भी कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको गोश्त को गला लेंगे कुकर में, क्योंकि जिस तरीके से ये बाजार में तैयार होती है सेम उसी तरीके से हम तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे इस तरह से। उसके अलावा कुछ साबुत गरम मसाले डाल देंगे। इसमें बादियान खताई का फूल और जायफल थोड़ी सी डाल देंगे। उसके अलावा 3 अदद इलायची, 3 छोटी इलायची, 8 से 9 काली मिर्ची और 4 से 5 लौंगे और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। उसके अलावा 2 गिलास इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें हम डाल के इसको अच्छे से स्टीम कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। यहाँ मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और गोश्त को उसके बाद बाकी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। इसी तरह से हमें चाहिए था। मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखें किस कदर सॉफ्ट हो चुका है। अब मैंने इसको दूसरे देचके में जो है शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास बड़ी कढ़ाई अब इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको बड़े देचके में बना रही हूँ। अगर आपके पास कढ़ाई अवेलेबल है तो आप उसी में ही बनाइएगा। तो अब यहाँ पे हमने सारा जो मटन है यखनी के साथ हमने इसमें पतीले में ऐड कर दिया। अब इसमें 2 चम्मच में भर के अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूंगी इस तरह से, और इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसकी पुकाई कर लूँगी। जब तक मैं यहाँ पे गोश्त की भुनाई कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स का शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो आज का हमारा थैंक्स जाता है सर अली रज़ा को। बहुत शुक्रिया सर हमारी रेसिपीज़ को लाइक करने के लिए। उसके बाद इसमें मैं आधा किलो के करीब टमाटर छिलकों समेत डाल दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। और कवर करने के बाद हम इसके छिलके रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे टमाटरों के सारे छिलके रिमूव कर दिए थे और उन्हें चम्मच के साथ अच्छे से इसमें मैश कर दिया था। और टमाटर हमारे बिल्कुल इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पे टमाटर जो है छिलकों के साथ डाले थे 2 पीसेस में कट करके। अगर आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं छिलके रिमूव करके, तो वो भी इसी तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पे सारे टमाटरों को मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लिया था। तो अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून इसमें मैं सुरख मिर्चें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनकर तैयार होगी। और साथ ही इसमें हम भर के 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पे साबुत ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर देंगे। अभी इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला है, अभी सिर्फ इसमें मैंने मसाले डाले हैं। आपने भी इसी तरीके से जो है ना कढ़ाई तैयार करनी है, क्योंकि बाज़ार में सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कढ़ाई तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मसालों को अच्छे तरीके से कुक होते हुए, और यहाँ पे मसाले अच्छे तरीके से भुन रहे हैं। मज़ीद 5 मिनट हम इसको तेज़ आंच पर और कुक करेंगे और उसके बाद इसमें घी डाल के बाकी प्रोसीजर करेंगे। कढ़ाई बनाने के लिए 2 ही बेसिक चीज़ें हैं। एक तो आंच तेज़ होनी चाहिए और आपके पास जो बर्तन है वो अच्छा होना चाहिए जिसमें आप चम्मच अच्छे तरीके से चला सकें, फिर ही आपकी कढ़ाई बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। तो अब हम इसमें डाल देंगे घी। मैं यहाँ पे घी में कढ़ाई बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं और बटर में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ, इससे ही बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। 1.5 चम्मच मैंने इसमें घी शामिल कर दिया और ये घर का खालिस घी है। तो अक्सर लोग जो है पसंद नहीं करते हैं कि ज़्यादा घी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में जितना ही रोगन और माल ज़्यादा उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम घी डालने के बाद इसकी 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। तो हमारी कढ़ाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आना स्टार्ट हो चुका है। सेंटर में जहाँ आपको टमाटर कहीं नज़र आए तो आप चम्मच की मदद से उसको अच्छे से मैश कर दीजिएगा, क्योंकि सारे मसाले इसमें मैश हुए हुए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटन अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 कप यहाँ पे मैंने दही ले लिया और 1/2 कप टेट्रा पैक क्रीम थी। हीट मैंने मीडियम टू लो कर दिया और अब मैंने इसमें अच्छे तरीके से पहले इसको फेंट लिया था और अब इसको मैंने शामिल कर दिया। तेज़ आंच में आपने इसको नहीं डालना, वरना गुठलियाँ सी बन जाएंगी और फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे आपने ना इसके अंदर दही ये शामिल करना। बाज़ार वाले भी यही शामिल करते हैं, जिससे उनकी कढ़ाई जो है बहुत ही क्रीमी से टेक्सचर के साथ बनती है।
अगर आप इसमें फेंटे बगैर दही को डालेंगे तो आपकी जो ग्रेवी है वो मुलायम नहीं बनेगी बल्कि दानेदार बनेगी। उसके बाद इसमें लेमन के स्लाइसेस शामिल कर देंगे। साथ इसमें जाएगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश की हुई, मोटी मोटी से मैंने इसको क्रश किया था और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी कढ़ाई जो है वो भुन रही है और तेल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग सी यहाँ पे खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बाजार जैसा फील देगी, घर पे ही बहुत ही हाइजीन तरीके से बनके तैयार होगी और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो बहुत ही टेस्टी सी कढ़ाई बनके तैयार हो रही है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बड़ी कटा अदरक और साथ ही सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और बहुत ही टेस्टी सी हमारी कढ़ाई बनकर तैयार होगी। साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और उसके बाद इसको हम कवर करके दम लगा देंगे और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसी खूबसूरत सी हमारी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी फाइनल लुक कढ़ाई की। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। इंशाल्लाह आप जब इसे बनाएंगे तो आप बाजारी बट कढ़ाई को तो लाजमन भूल जाएंगे। तो चलिए फिर इसको मज़ेदार तरीके से सर्व करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी हसीन लग रही है ये। तो ये देखें, ये फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी हमारी बट कढ़ाई बन के तैयार हुई है। ले आए रोगनी नान या खमीरी रोटी और एंजॉय करें इस प्लेट को। इस प्यारी सी प्लेट मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स के लिए। रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दें और एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमन कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी मजीद रेसिपीज़ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी बहन को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।